एनसीईआरटी बाबू मैथ का अध्याय 12 है। ये कौन सा है बालक? 12.2 बोलेंगे। और क्षेत्रमिति से संबंधित इसमें प्रश्न है, त्रिज्यखंड से संबंधित होगा। त्रिज्यखंड के बारे में बताया है ना। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। इस तरीके के प्रश्न बाबू 2 नंबर में आपको फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। बात को समझ रहे हो? 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ये आ रहा है क्या इमेज? वृत्त दिखला रहा है इसमें? चलो बढ़िया है। तो ये वाला क्या बन गया आपका? वृत्त। और त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याओं के बीच का बाबू जो क्षेत्र होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? त्रिज्यखंड। यानी कि त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है, सुनो ध्यान से, त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बाबू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बालक? बात को समझ रहे हो? अब देखिएगा बहुत त्रिज्यखंड बन गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बाबू तभी निकलेगा जब हमारे पास क्या होगा? उस वृत्त का त्रिज्या होगा और फिर बालक 2 त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल बन रहा है वो होगा, तब जाकर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फिर देखिएगा सवाल, त्रिज्या बनी कितना का रहा है? यानी कि आर आपका क्या हो गया बाबू? 6 सेंटीमीटर। और ये वाला आर भी क्या है आपका? अब कह रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका बालक कोण कितना है? यानी कि यहां पे बाबू थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? तो अब हम क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बालक? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इधर पहले लिख लेते हैं कहीं पे। पहले का सवाल है बालक, बात को समझ रहे हो? तो लिखेंगे यहां पे, हाँ क्या लिखेंगे बाबू? त्रिज्यखंड का त्रिज्या आर बराबर कितना बाबू? 6 सेंटीमीटर। कितना होगा आर बराबर? 6 सेंटीमीटर। दे रहे बनी। और फिर क्या लिखेंगे यहां पे? त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना बालक? थीटा बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है बालक? देखो पढ़े नहीं बेटा, हमें निकालना है बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कौन बालक? तो लिखेंगे यहां पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, बात को समझ रहे हो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है बाबू? कितना होता है? थीटा बटा 360 गुणे बालक पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। थीटा के जगह पे वो कितना मान रखेंगे हम, और बटा में कितना है आपका? गुणे पाई के मान बाबू, और आर क्या है हमारा? यानी कि त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। आर गुणे आर होगा आर स्क्वायर। सब लोग समझ पा रहे बात को? तनी बाबू ध्यान दो। तो ये कितना बार में कटेगा? अरे 6 6 36 हुआ ना। एगो 6 से क्या हो गया बालक? एगो 6 खत्म। अब देखो बार बार हम तुम लोग को बोलते हैं, कम से कम बाबू तरह 40-50 तक पहाड़ा याद रखिए। कितना तक बालक? अब मान लो कि देखो यहाँ पे बनी 22 में 6 से गुणा करना है। तो अब आपको याद होगा कि 22 छक्के होता है 132, तो धादे लिख दीजिएगा। और नहीं याद होगा तो गुणा करवा की तरह का कितना? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132। तो उतना तो टाइम लग गया उसमें। आपको वहां पे समय ही बचाना है बालक। तो क्या हो जाएगा आपका? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बटा में क्या बच रहा है? भाग देवा बाबू बोला भाग। आंसर इतना ही दे रहा है। अब दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको पूर्णांक में कर लेते हैं। क्या है बात को समझ रहे हो? तो नहीं बन गया वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितना आ गया हमारा? 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां बालक? कहीं पे भारी है इसमें? भारी लग रहा है बाबू? भारी तो नहीं लग रहा है ना। तो इसको कायदे से क्या करना है? बना लेना है। अब इसके बाद से बाबू हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। किस प्रश्न को? से भूगोल वाला खा दे।
रुके हो क्या नहीं भैया? बालक 12.2 का दूसरा सवाल देखिएगा। हाँ हाँ, मैंने उसमें का दूसरा है। बात को समझ रहे हो? देखो सवाल करे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? चतुर्थांश का बनी मतलब होता है कि वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में हम कितना से भाग देंगे बनी तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा 4 से। चतुर्थांश का मतलब कौन चीज? चौथाई हिस्सा। बात को समझ रहे हो? करे कि जिसका परिधि यानी कि उस वृत्त का बनी जो परिधि है वह कितना है? ला ये बालक, तो पहले तो बनी हम परिधि से क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या होगा तभी जाकर के बनी क्या निकाल पाएंगे हम? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। बात को समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसका इमेज बनाते हैं बालक, फिगर है, चित्र है। ये हो गया बालक वृत्त कोई। बात को समझ रहा? आइए में बाबू कहता तरह के कि एगो चतुर्थांश के एकर क्षेत्रफल निकालो। कौन सी के क्षेत्रफल बालक? चतुर्थांश के मतलब हो गया कि एक चौथा हिस्सा के। कौन हिस्सा का बालक? चौथा हिस्सा का बनी क्या निकालना है? तो सिंपल चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे बाबू? वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त क्या हो रहा है? 4 भाग में बट रहा है बराबर। ये भले बाबू ये हमारा भाग हो या ना हो, लेकिन ये भी है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो देखिए ये मान लो कि बाबू ध्यान से देखिएगा, ए हो गया, ये वाला कौन सी बनी? ए सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। वो केंद्र वाला वृत्त है। कौन सा वृत्त है? तो देखो हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए एक तो बनी त्रिज्या चाहिए और एक क्या चाहिए बाबू? थीटा। क्या चाहिए? तो जब बनी वृत्त, देखो वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण बनता है? 360 का बनेगा, और वो बनी 4 भाग में बटा हुआ है, यानी कि 90 चौके 360, यानी कि एंगल बनी कितना हो गया? एंगल हो जाएगा आपका थीटा बराबर कितना बाबू? 90। थीटा बराबर कितना? बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पे परिधि बनी कितना दिया हुआ है? परिधि कह रहे हैं कि 22 है। तो परिधि देखो, जब वृत्त में बनी परिधि दिया रहेगा तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा बनी तो परिधि ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और त्रिज्या दिया रहेगा तो फिर आपका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे बालक वृत्त का परिधि दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का परिधि बराबर कौन सी बाबू? 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि कितना होगा? 22। अब परिधि बराबर क्या होता है बालक? 2 पाई आर। कितना बाबू? यानी कि यहां पे हम लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणे पाई के मान बाबू 22 बटा बराबर इंटू आर हो गया। आई कितना हो? 22 सेंटीमीटर। तो आर हमें निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर गुणा में लगा भाग में वाला 7 बने इधर किसमें है? तो इधर आके बाबू गुणा में लगेगा। कितना 7 हो गया, और 2 गुणे 22 क्या है बाबू? गुणा में तो आके भाग में लग गया। 22 से 22 बाबू खत्म बा। 22 से 22 का हो गई, यानी कि आर बराबर हो गया हमारा 7/2। आर कितना आ गया बाबू? 7/2। और हमें क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के कौची बालक? यानी कि बाबू हम आर निकाल ले बनी हई वाला बात। 7 बटा कितना? आप देखो तो पहले सवाल की तरह हो गया कि नहीं हो गया? ये यानी कि इसमें त्रिज्या भी है और क्या है वो बीच का कोण भी है, तो निकलेगा ना। तो अब क्या निकालेंगे? ये चेंज कर लेते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का हाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर। ये भी हो सकता है भाई। देखिए ये भी क्या होगा, कैसे देखो चौथा हिस्सा उसका आ जा रहा है। हम थीटा निकाले हैं ना उसमें, तो थीटा कितना हो गया? 90 हुआ बाबू। अब बटा 360 अगुणे कौची पाई के मान 22/7। आर कितना है? 7/2 सेंटीमीटर अगुणे फिर कितना हो? 7 बालक। तो देखो 90 चौके कितना नहीं बनी हो गया वृत्त का चौथा हिस्सा। तो हम डायरेक्ट अगर बनी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर भी लिखते तो बात वही था। बात को समझ रहे हो? अब देखो बाबू
कुछ देखा ना तो नहीं, लेकिन देखा 7 से 7 बाबू खत्म बा। अब फिर बाबू है बात 22 के पहाड़ा, 22 सत्य कितना हो 154, एकदम तरह का स्पष्ट रखो। 22 गुणे 7 लिखा 22 गुणे 7 ना लोगे, कितना लोगे 154 लोगे। तो कैमरा मैन सो रहा है बालक। तो 22 सत्य कितना हो गया आपका 154 हुआ। अब बाटा में कितना बाबू, बाटा में कितना होगा बनी 8 तो 16 होगा क्या। तो इससे बढ़िया तो थोड़ा सा इसको कटा दो और 2 हो गए वही कितना 11 7 77 2 दूनी 4 4 दूनी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही है बाबू कि थोड़ा सा छोटा किया है इसको, इतना ही दिया है। तो इहो बाबू फरिया गई। कहाँ बनी भारी है इसमें बताइए आप लोग, भारी है बनी। तो सिंपल क्या होगा, अगर आपको सूत्र पता है, बेसिक थोड़ा सा पता है तो आसानी से सवाल बनेगा, और नहीं तो बालक सवाल फिर आपसे मुश्किल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें क्या देखिएगा बनी क्या कर रहा है, तीज खंड का ध्यान दो। कह रहे कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई बनी 14 सेंटीमीटर, घड़ी का जो मिनट का सुई है उसका लंबाई कितना है बालक 14 सेंटीमीटर। घड़ी में बाबू 3 गो सुई होता है, एगो घंटे का, एगो मिनट का, एगो सेकंड का। घंटे वाला वो सबसे छोटा होता है और सबसे बनी धीरे धीरे चलता है। मिनट वाला बनी उससे बड़ा होता है और ये घंटे वाले सुई की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक तेजी से चलता है। सेकंड वाला सुई बहुत पतला होता है बिल्कुल और सबसे तेजी में चलता है। बात को समझ रहे हो, जैसे को वहां पे वो दिख रहा है। हाँ हाँ सबसे बड़ा भी है बाबू, क्या बात बोले हो, बहुत बड़ा बात बोल दी हो, ठीक ना, बहुत बड़ा बात। तब पहले बाबू ये हम बना लेते हैं घड़ी का, बना लेते हैं बालक घड़ी में वृत्तकार होता है ना। घड़ी क्या होता है वृत्त के आकार का, ध्यान दीजिएगा। पहले देखो फिर सवाल को पढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बनी ज्ञात करें। ध्यान दो बालक, एकदम बहुत बढ़िया से देखिए। 12 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 11 है बाबू तरह का। मान लो कि कोची का सुई बा, मिनट के सुई बा मान लो कि 12 बाबा, कब बाबा एक लंबाई बनी कितना बा, आर बराबर बनी 14 सेंटीमीटर है, कितना है और 5 मिनट में बनी ये कहाँ पे जाएगा 12 से 1 पे जाएगा। 5 मिनट में कहाँ पे जाएगा 12 से 1। ध्यान दो, ये 12 से बालक आ गया आपका 1 पर, 12 से कितना पर आ गया, बात को समझ रहे हो बोला। तो अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या बनी दिया हुआ है, ये वो त्रिज्यखंड बन रहा है बालक बोला। आर क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा ना। फिर यहाँ पे अब हमें निकाल लेना है थीटा, क्या निकालेंगे, और थीटा वो कैसे निकलेगा, घड़ी के मिनट की सुई बालक 1 घंटा में क्या करती है, पूरा 1 चक्कर लगाती है। 12 से चलना शुरू करेगी फिर बनी 12 पे आ जाएगी, यानी कि 60 मिनट में कितना का कोण बना देती है 360 का। 60 मिनट में कितना बाबू 360 का, 360 का कोण कितना मिनट में, तो 1 मिनट में बाबू निकल गई, भाग दे तो 1 मिनट में कितना, हमारा बाबू कितना देर के एंगल चाहिए 5 मिनट के, कितना देर के बाबू, यानी कि याद रखिएगा घड़ी के मिनट का सुई बाबू केंद्र पर 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का बनी। 360/60 हुआ ना, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन गया, तब 5 मिनट में कितना बन जी बालक, हमारा एंगल आ गई बालक, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, अब ना निकाल लब बोला। अरे बनी आर हो गया आपका 14, थीटा हो गया आपका 30, तो आसानी से नहीं निकलेगा कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, कितना क्षेत्र का बनी, क्षेत्रफल कितना इसका हो रहा है 5 मिनट में, नहीं बनेगा। अब तो देखा भाषा में करेगा कौन बालक, भाषा में देखना है, किस में देखना है, 3 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे बालक, तो लिखेंगे आप एक घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई, लिखेंगे यहां पे घड़ी के मिनट की
सुई की लंबाई आर, ये मेरी क्या होगा, त्रिज्या होगा, क्या होगा आपका लंबाई आर बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बना कोण बराबर, कुछ बनी मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बना कोण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तरी ग्रहण से लिखेगा परी 360 बटा कितना, अब बराबर कितना आ गया बाबू 6 मिनट आया। इसलिए 5 मिनट, सुना रहे ध्यान से, बना कोण बराबर क्या होगा 6 गुणे 5 होगा बाबू, यानी कि 6 5 कितना 6 5 30 हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बालक, 5 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बने क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, या रचित क्षेत्र का क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, हाँ रचित क्षेत्र का वो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा, हाँ रचित क्षेत्र का, कौची बालक, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, थीटा बटा 360 गुणे कौची पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया बालक 30 थीटा है ना, और 360 गुणे पाई का मान कितना, आर कितना है बाबू, अरे 14 सेंटीमीटर है यार, तो तनी बोलो दादा बोल लो, खाते पैसा लगा सो नहीं है, कितना जो 1/9 होगा, 12 हो गया, 32 12 होगा बाबू, तब 12 आगे तेरा कटा दे करेंगे, तनी करके ऊपर करे था पहले, तनी छोट करे बदल कर सर, ये कटा हूँ लग जगह तो नीचे बच्चे सुनिएगा। आई बाबू 6 हो गए, 2 से आई 2 से कितना, अब फिर 2 से है 3, आई 2 से कितना बाबू, यहाँ तक तो सही है, 7 से 7 बन कटेगा, अरे क्या बात बोले हो बाबू, 7 से 7 खत्म बा ना, लेकिन अब कुछ नहीं के खत्म, तब गुणा कर ले जाइए, हाँ हो 11 चौक 44, 154 बटा कितना बाबू, क्या बात बोले हो, तनी बनी आंसर मैच करो तो, इतना दिला बाबू कि कुछ बटा वगैरह में कह दिला बा, पॉइंट वगैरह पूरा कोण नहीं तोड़ा है, तो बढ़िया है बालक, नहीं निकल गया आसानी से हो। 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा केंद्र पर कितना क्षेत्र बाबू मैंने बनाया जा रहा है, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं निकल गया, तो आसानी से बनेगा। थोड़ा सा अगर आपको बेसिक पता है तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बात को समझ रहे हो। तो इसी तरीके से वो मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट बालक बेस्ट है, तभी क्या है सर्वश्रेष्ठ है, बनाओ बालक तरह का।